ओके, तो हम रिएक्शन कर रहे हैं। हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बना रहे हैं कीटोन। पहली रिएक्शन है, पेपर में नहीं आती है, एग्जाम में नहीं आती, पर हाँ कभी कभी फिलअप्स की फॉर्म में आ जाती है। कन्वर्जन में भी आई विल नॉट अलाउ यू कि आप इस रिएक्शन से कन्वर्जन करो। तो आपको लेना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दैट्स ऑल योर चॉइस। आपको कैसा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेना है, कितनी चेन वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेना है। आप CdCl2 से रिएक्शन कराएंगे एंड दिस शुड बी एनहाइड्रस। और होगा क्या, 2mgBr और ये साथ में Cl, ये बाहर निकल जाएंगे, 2mgBrCl। और ये जो CH3 है ना, इसके साथ कैडमियम आके लग जाएगा, CdCH3 होल बॉडीज। एनी डाउट है? कोई डाउट? ठीक है। इसके बाद आपको जो कीटोन बनाना है वो वाला एसिड हैलाइड लो। अच्छा, मान लो सपोज कि मुझे यहाँ पर प्रिपेयर करना है, चलो मैं बाद में आंसर के फॉर्म में बताता हूँ। मैंने ये लिया एसिड हैलाइड, डबल लेना है इसको भी, यू हैव टू टेक इट ट्वाइस। और आप जो CdCH3 होल ट्वाइस बना ना, इससे रिएक्शन कराएंगे। पता है क्या होगा, जो चेन आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ लिए चेन, वो दिख रहा है बेटा तनिष्क, और जो एसिड के साथ चेन ली है, ये दो चेन ही रहेंगी कीटोन में। तो कीटोन में ये चेन है और एक ये चेन है, ये चेन दे रही है तो हट गई ना, एक्चुअली हटी नहीं, ये किसके पास आ गई देखो, कैडमियम के पास। और अभी कैडमियम के पास ये चेन और ये जो हिस्सा है पूरा, दिस विल कंबाइन और CdCl2 जो यूज हो रहा था ना, वो एग्जिट हो जाएगा। लाइक CdCl2 here is acting like an catalyst over there। उसने रिएक्शन में अपना कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाया, बल्कि रिएक्शन करा के निकल गया साइड से। और बना क्या, 2CH3CO और एक और CH3 लगा दो दीदी, एक्चुअली डबल है पर आगे 2 भी तो लिख रहे हैं आप लोग। तो दिस इज योर प्रोपेनॉन। रिएक्शन अच्छा इंटरेस्टिंग है, बट कन्वर्जन में हेल्पफुल नहीं है, इतना लंबा हम कन्वर्जन में नहीं आ सकते। तो अगर आपके पास ऐसा रिएक्शन आएगा तो वो फिलिप्स की फॉर्म में आएगा, या वो ABCD वाले मैपिंग क्वेश्चंस आते तो आएगा। कन्वर्जन में ये हेल्पफुल नहीं है। करो बेटा। ओके, हम प्रिपेयर कर रहे हैं, ये अच्छी रिएक्शन है और बहुत काम की है। एंड आई प्रेफर कि आप जब भी कीटोन बनाना हो आप इससे बनाएं, बहुत आसान हो जाएगा। और आप लोगों को पता है कितना इजी है कीटोन बनाना इससे, कि आपको कोई भी दे रखा हो, आप उससे CN लगाना तो आसान है ना। पहले हम हैलोजन लगा सकते हैं और हैलोजन को रिप्लेस करके CN लगा सकते हैं, तो बहुत आसान है CN लगाना। तो आप CH3CN या जो भी चेन के साथ CN है वो ले लो। इसमें ना 2 एग्जाम्पल कर रहे हैं हम लोग, एक बेंजीन वाला भी CN ले लेते हैं। और आपको पता है इसमें हमारे पास फायदा है, हम एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों कीटोन्स बना सकते हैं। कर दो इसको, क्लोज कर दो। हम साथ में लेते हैं CH3mgBr, यहाँ पर भी लेते हैं CH3mgBr। आप डिपेंड करता है भाई आपको कितनी बड़ी कार्बन चेन चाहिए, ऑल योर चॉइस। CN को मैं ऐसे लिख दूं तो कोई बच्चा बेहोश तो नहीं होगा? हो गया तो कहाँ उठा लो उसको। नाउ MgBr में ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, एंड दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। पॉजिटिव कार्बन पे तो ये चेन आ गया और नेगेटिव नाइट्रोजन पर MgBr आ गया। तो दिस रिएक्शन इज वेरी इजी नाउ। बॉन्ड अब ट्रिपल से डबल बॉन्ड हो गया और यहाँ पे चेन आ गई। इसके बाद हम चाहते हैं ये हट जाए और यहाँ पर डबल बॉन्ड O आ जाए। कीटोन तो बन गया भाई, CH3C डबल बॉन्ड O। ये जो रिलीज हो रहा है ना, इसको पता है कैसे निकालेंगे? N को तो 3H देंगे हम। दीदी किसके साथ रिएक्शन करोगे? वाटर के साथ करेंगे। और कितने वाटर लेंगे हम? 2 मॉलिक्यूल्स। इससे होगा क्या, सबसे पहले तो एक ऑक्सीजन हमने यहाँ यूज कर ली, 4 में से 3H यहाँ यूज कर ली, बचा एक H और एक O जो MgBr के साथ बाहर। याद करो अभी इस टाइप की रिएक्शन हम लोगों ने की थी जब हमने एल्डिहाइड्स बनाए थे। अच्छा, ये तुम खुद करोगे, कहाँ जाएगा CH3C पे और N के पास कौन आएगा बोलो? MgBr। बाकी सब कुछ सेम चलेगा, पर इस बार बेंजीन
और C के ऊपर CH3 और यहाँ आएगा डबल बॉन्ड वो। करो करो बच्चा, क्या कर रही हो? उसको हिप्नोटाइज कर रहे हो? ये ऑन है? फ्रिडल क्राफ्ट, ये हिप्नोटाइज वाली बात भी आ गई इसके अंदर। फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन, असाइलेशन में ना असाइल ग्रुप आएगा। असाइल ग्रुप ये पढ़ा 11th में पढ़ी हमने रिएक्शन यार। बेंजीन लो और बेंजीन पर हमें चेन, कार्बन की चेन लगानी है और साथ में CO ग्रुप लगाना है। तो इट्स वेरी इजी कि हम बेंजीन की रिएक्शन कराएं CO और CH3 या CO के साथ कितनी भी लंबी और चेन हो सकती है। तो बस क्या होगा, बेंजीन से H निकल के Cl के साथ बाहर, और जो हमारा CO ग्रुप है ना दैट अटैचेस टू बेंजीन और हमें मिल गया, और ये एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। ठीक है, इधर देखो। अच्छा, ये रिएक्शन कैसे करोगे आप लोग? रिएक्शन तो कर लोगे, नेम बताओ। ये भी फ्रिडल क्राफ्ट है। Cl हटके उस बेंजीन के H के साथ और बेंजीन के ऊपर लगेगा CO और एक और बेंजीन। इसका नाम क्या है? बेंजोफिनॉन, एसिटोफिनॉन, बेंजोफिनॉन। ठीक है, चलिए पॉज करिए। सो क्लास, हम लोग अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड्स की। वी टॉक अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज मैंने आपको ये पढ़ाया कि एल्डिहाइड में जो मीथेनल होता है, मीथेनल विच इज HCHO, इसकी पंजेंट स्मेल होती है। तो ये बताया पंजेंट स्मेल है। ठीक है, लिखवा दिया। तो आकाश जब वीडियो देखे भाई नोट्स को कॉपी कर लेना। इथेनल वॉलेटाइल लिक्विड है, इथेनॉल इज अ वॉलेटाइल लिक्विड। तो ये दो चीजें हम लोगों ने याद करी। दूसरा, इनकी अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो कैटेगरी लिखवाई थी वो स्मेल, ओडर। अप टू 4 कार्बन चेन अगर हम लेके चलें तो इनकी जो फ्रेग्रेंस है वो काफी बैड रहती है। मतलब अगर मैं बोलूं इथेनल, मीथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल तक दे हैव वेरी हार्श पंजेंट स्मेल, और ऐसा ही कीटोन्स में भी होता है। पर जैसे जैसे 4 के बाद तुम कार्बन बढ़ाओगे ना, टॉकिंग अबाउट प्रोपेनॉन, सॉरी पेंटेनॉन, टॉकिंग अबाउट हेक्सेनॉन, ऑक्टेनल, तो इनकी फ्रेग्रेंस बेटर होती जाती है। एंड यू नो, जितने ज्यादा हायर मासेस के एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स है, दे हैव गुड फ्रेग्रेंस एंड दे आर यूज्ड इन ब्लेंडिंग ऑफ परफ्यूम्स एंड डिओड्रेंट्स। सो दे आर बीइंग यूज्ड, तो दे आर क्वाइट फ्रेग्रेंट। स्मेल ज्यादा बेहतर होती चली जाती है। तो कोई ये बोले एल्डिहाइड सारे खराब है, तो नो। Up to 4 carbon atom or 5 carbon atoms they have a bad smell, otherwise they are good. इसके बाद हमने पढ़ा थर्ड पॉइंट, सॉल्युबिलिटी। हाँ, ये वाटर में डिसॉल्व होते हैं, तभी तो मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था कि फॉर्मेल्डिहाइड का सॉल्यूशन बनाया जाता है पानी में। उसमें हम स्पेसिमेन रखते हैं, बायो वाले जो लैब में रखते हैं, ताकि उनका जो डेड बॉडी है एनिमल्स का वो खराब ना हो, प्रिजर्व रहे। तो अप टू मतलब बोलो या फिर ऐसा बोलो कि शॉर्टर चेन्स जो रहते हैं, शॉर्टर चेन्स वाले एल्डिहाइड्स हैं और कीटोन्स हैं, ये आसानी से सॉल्युबल हो जाएंगे पानी में। कोई दिक्कत नहीं है इन्हें पानी में डिसॉल्व होने से। क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड के पास भी C डबल बॉन्ड O होता है और कीटोन्स के पास तो होता ही C डबल बॉन्ड O, उसको तो जाना ही C डबल बॉन्ड O से जाता है। इसका फिर भी हिडन रहता है, कहीं कहीं हम CHO ही लिखते हैं। दोनों के पास CO ग्रुप है, और CO ग्रुप जो होता है, ये CO ग्रुप पानी में वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। पर बच्चों जैसे जैसे चेन्स बढ़ती जाती है, देखो तुम्हें सिखाते हैं, एक बार ध्यान से सीखिए। ओके, एक होता है, मैंने यहाँ वर्ड गलत यूज किया, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो तो मुझे तुम लोगों को बॉइलिंग में सिखाना है। देखो ध्यान से, एक होता है आपस में बॉन्ड बनाना, CH3 CHO एंड देखो मैंने आपके सामने 2 एल्डिहाइड लिख दिए। इन 2 एल्डिहाइड्स का आपस में बॉन्ड बनना, और ये डॉट से हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड को ही रिप्रेजेंट करते हैं।
हाइड्रोजन बॉन्ड एवरी टाइम रिप्रेजेंटेड बाय डॉट्स, इसे कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये मैं कब जिक्र करूंगी, जब मैं पढ़ाऊंगी इसका बॉइलिंग पॉइंट, इससे अगली प्रॉपर्टी। पर अभी बात कर रहे हैं कि जो ये CH3CHO है या CH3CO CH3 ले लो, कीटोन ले लो, एल्डिहाइड ले लो, आपकी मर्जी है, दोनों के दोनों वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, इसलिए पानी में डिसॉल्व आसानी से हो जाता है। आप इनकी, मैं इसकी इसी के साथ बॉन्डिंग की बात नहीं कर रही हूँ, इसकी वाटर के साथ बात कर रही हूँ। तो जब भी पानी में किसी भी चीज को डिसॉल्व होना है तो हम बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। पर प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे जैसे इसमें चेन्स बढ़ती है ना, जितनी लंबी चेन होती जाएगी ना, वो चेन इनका और वाटर के बीच का बॉन्ड बनने नहीं देती। तो धीरे धीरे हम हायर एल्डिहाइड्स और हायर कीटोन्स की बात करें, ऐसा तो सब में ही होता है। हम हेलो एल्केन्स में भी यही पढ़ कर आए थे, हमने अल्कोहल्स में भी यही पढ़ा था कि लोअर अल्कोहल्स पानी में आसानी से डिसॉल्व हो जाती है, जैसे जैसे आप कार्बन चेन बढ़ाओगे डिसॉल्व नहीं होगी, क्योंकि सॉल्युबिलिटी पर असर डालती है कार्बन चेन। दीदी ऐसा क्यों? क्योंकि कार्बन चेन का खुद का नेचर है नॉन पोलर। अगर आप यहां से ये हटा दो, सिर्फ ये CH3, do you find any charge on it? Do you find any charge on carbon chain? कोई चार्ज होता है? एक बार पॉज करें। हाँ जी। हाँ, जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ेगी, वर्ड आता है स्टेरिक हिंड्रेंस, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा, डिसॉल्यूशन नहीं होगा। दूसरा बात है बॉइलिंग पॉइंट पे। बॉइलिंग पॉइंट को बहुत ध्यान से समझो, क्योंकि पक्का आता है कि एल्डिहाइड और कीटोन में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। पहले तो ये चीज समझनी है, फिर एल्डिहाइड और कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट आपको जानना है। हेलो एल्केन हेलोअरीन से ज्यादा होता है नहीं होता, अल्कोहल फिनॉल से ज्यादा होता है नहीं होता, कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा होता है नहीं होता। तो एक अरेंजमेंट सिखाते हैं तुम लोगों को, उसके बाद ही बताते हैं। पहले तो मुझे ये बताओ कि बॉइलिंग पॉइंट होगा क्यों, हाई बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है एल्डिहाइड और कीटोन्स का, पहले ही बताओ। अरे कैसे बच्चे हो तुम, कोई नहीं बता पा रहा ना? अरे लिखा है बोर्ड पे, बोला तो है अभी, बोला तो था। कोई बात नहीं, वीडियो देखेंगे, मानसी की आवाजें नहीं आई, ठीक है? और उस पर्टिकुलर सेक्शन को पिंग कर देना तुम लोग व्हाट्सएप पे। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जहां पर होती है वहां बॉइलिंग पॉइंट स्ट्रॉन्ग होगा। ये सिंपल सी बात है ना यार। बॉइलिंग, अच्छा वहां तुम्हें उबालना है, मुझे मान लो तुमसे पानी के मॉलिक्यूल्स को मैं बॉयल करना है। बॉइलिंग का मतलब क्या है? हर एक मॉलिक्यूल एनर्जाइज होकर ऊपर उड़ रहा है हवा में। अब गौरी का हाथ लक्ष्मी ने पकड़ा हुआ है, तुम कहाँ भाग रही हो? हम सच में बॉयल थोड़ी कर रहे हैं। तो उसने हाथ टाइटली पकड़ा हुआ है गौरी ने लक्ष्मी का ना, और इसके बाद ना इन दोनों ने तो हाथ पकड़ा ही हुआ था और बीच में मोहित और सोहेल भी आ गए, वही इनकी बॉन्डिंग पकड़ लिया इन्होंने। समझ रहे हो? मतलब इतना तगड़ा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना इनका, और यहाँ किसी ने किसी का हाथ ही नहीं पकड़ा, तो इनको तो बराबर उड़ा के ले जाएगा हीट। इनमें से इन चारों को ब्रेक नहीं कर पाएगा। सिमिलरली इट इज हैपनिंग ओवर देयर। एल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कनेक्टेड है, तो देयर इज अ स्पेशल बॉन्ड। एक्चुअली में हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग नहीं होता बच्चों, पर ये वही ना, यूनिटी मेक इट स्ट्रॉन्गर। वुडन का एक छोटा सा टुकड़ा काट दोगे पर बड़ी सी लॉग नहीं काट पाओगे एक साथ। सुना है वो स्टोरी, सुना तुम लोगों ने? इट्स सिमिलरली लाइक दैट। एक्चुअली द बॉन्ड इज वीकर, बट ये बहुत सारे बॉन्ड्स बनते हैं ऐसे, ये इससे दूसरे से कनेक्टेड है, थर्ड से कनेक्टेड है, फोर्थ से कनेक्टेड है, फिफ्थ से कनेक्टेड है। तो इतने सारे आपस में कनेक्शन की वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा बढ़ जाता है। ऐसा नहीं बॉयल नहीं होते, होते हैं पर थोड़ा देर में बॉयल होते हैं, ठीक है? तो पहली बात, पहला इनके बारे में याद रखना, लोअर एल्डिहाइड्स जो होते हैं बॉयल फास्टर, जल्दी बॉयल करेंगे। देन हायर एल्डिहाइड्स और कीटोन के लिए भी सेम फंडा काम करता है, ठीक है? अब इसका रीजन बता दो, इसका रीजन बताओ, बोलो। यही रीजन है। लोअर एल्डिहाइड्स का मतलब है जैसे इथेनॉल, ये दो बंदे हैं खाली पकड़ के बैठे एक दूसरे को, उनको बॉयल करना कितना आसान है, दो ही मॉलिक्यूल है। अब बहुत लंबी चेन हो गई तो
बहुत सारे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होंगे तो बहुत सारा टाइम लगेगा बॉयल करने में। तो ये फंडा क्लियर हो गया। सेकंड, बॉइलिंग पॉइंट हमेशा कीटोन्स का ज्यादा रहता है एल्डिहाइड से। ये कौन बताएगा, बोलो। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, क्विक। लिसन, अरे मेरे को पढ़ के थोड़ी सुनाना है। लिसन इधर, सीरियसली पीपल आर टॉकिंग ओवर देयर। पढ़ना थोड़ी जो नोट्स में लिखवाया। पहला बॉइलिंग पॉइंट पता चल गया इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। यहाँ पर तो दोनों में ही इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो हम ये रीजन तो लिख ही नहीं सकते। तो यहाँ पे कभी भी दो लोगों में या तीन लोगों में बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना हो तो हमेशा रीजन लिखा जाता है पोलैरिटी। ये रीजन देखते हैं। किसी एक की बात करनी हो, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा है या इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है, पर जब इसे किसी से कंपेयर करना हो, ऐसे किसी से जिसमें भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, कीटोन में भी होती है, तो आप ऐसा थोड़ी कह सकते हो कीटोन में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग है। नहीं यार, एक बॉन्ड जैसा इसमें बन रहा है वैसा ही कीटोन में बनेगा। एक बात सुनो तो, CH3 CO CH3, CH3 CO CH3। यार एक बात बताओ ना, हाइड्रोजन बॉन्ड तो हाइड्रोजन बॉन्ड ही रहेगा कीटोन के अंदर। ये थोड़ी कीटोन के अंदर ज्यादा ताकतवर हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा, वो ऐसा नहीं होता। तो देयर इज अनदर रीजन, वो रीजन है पोलैरिटी। क्या रीजन है? पोलैरिटी। अब पोलैरिटी क्या है, ये क्या नया फंडा आ गया? पोलैरिटी का मतलब होता है चार्जेस। ध्यान से सुनो, होता क्या है, कीटोन में ना दोनों तरफ कार्बन चेन है। ध्यान से सुनना इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। यहां एल्डिहाइड्स में एक ही कार्बन चेन है, दिख रहा है ना। कार्बन चेन का नेचर बोलो, कैसा नेचर होता है? व्हाट इज द नेचर ऑफ कार्बन चेन, व्हाट इट नीड्स? नेचर क्या है कार्बन चेन का? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और गेनिंग। डोनेटिंग, ट्राइज टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन, और बीच में तो बैठा ही है ऑक्सीजन, सबसे अट्रैक्टिव एलिमेंट है ना। अट्रैक्टिव वर्ड से तो याद रख लो बेटा इसको, और दूसरा तो कोई और वर्ड तुम्हें याद रखेगा नहीं। तो ये इलेक्ट्रॉन या भर भर के देंगे, तो भर भर के नेगेटिविटी आएगी यहाँ पे, और नेगेटिविटी लगा लो, और यहाँ पर इतनी ही पॉजिटिविटी आएगी। बोलो समझ में आ रही बात? यहाँ क्या हो रहा है, एक ही डोनर ग्रुप है, तो हद से एक नेगेटिव आ गया, मैक्सिमम दो आ गए। जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव। बताओ ज्यादा नेगेटिव और ज्यादा पॉजिटिविटी कहाँ देखने को मिल रही है? क्यों? क्योंकि दो दो डोनेटिंग चेन्स है, तो कीटोन ज्यादा पोलर होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट कीटोन के साथ है। अब आते हैं, पूरा फंडा क्लियर करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हेलोएल्केन्स, या सबसे पहले हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कौन होते हैं बोलो? जो सिर्फ कार्बन चेन है, ऐसी चीजें जिन पे कुछ नहीं है, सिर्फ कार्बन की चेन है। CH3 CH2 CH2 CH3 हाइड्रोकार्बन। हमें क्या हो रहा है, अभी बात करेंगे तुमसे वीडियो बंद करके। इशारे क्यों हो रहे हैं आपस में? हाइड्रोकार्बन, हेलोएल्केन्स और एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, एसिड। ये होता भी ऐसा है। हाइड्रोकार्बन में CH3 CH2 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 CH3 कुछ नहीं है कार्बन हाइड्रोजन के अलावा। कहीं से इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, सो जाओ, कहीं कोई पोलैरिटी नहीं आएगी, कोई चार्जेस नहीं है, तो इनसे ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट इनका होगा ज्यादा। क्योंकि हेलोएल्केन कौन है? RX, R यानी चेन, X यानी कि, तो इनमें है पोलैरिटी, हैलोजन नेगेटिव और चेन पॉजिटिव। यहाँ पोलैरिटी है, और इनसे ज्यादा पोलैरिटी एल्डिहाइड की होगी। क्यों? क्योंकि वो तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कैरी कर रहा है ना, उसके पास और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। और एल्डिहाइड से ज्यादा पोलैरिटी कीटोन, ये रीजन ऊपर दे चुके हैं अभी। और कीटोन से ज्यादा अल्कोहल में ऐसी क्या खास बात है, वो आपने अल्कोहल वाले चैप्टर में पढ़ी है, गो एंड रिवाइज फ्रॉम देयर आल्सो। और इनसे ज्यादा एसिड, ये एसिड वो नहीं, पता चले घर का एसिड समझ लो आप। तो क्लियर हो गई बात ये? और ये क्यों है सबसे हायर में, इसको पढ़ेंगे अभी एसिड वाले कॉन्सेप्ट के अंदर।
ठीक है, चलिए पॉज करिए, बनाए इसको।